सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एएल क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपको यानी जितने भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है वे स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करना शुरुआत करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सबसे पहली डेफिनेशन थी, यानी जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी जीव जंतु होते हैं उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है। ये हमारी डेफिनेशन क्या होगी, फेल होगी। उसके बाद आई हमारी डेफिनेशन यानी कार्बन एंड जो उसके कार्बन के डेरिवेटिव होगी, क्या कार्बन एंड जो कार्बन के डेरिवेटिव होते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। बट अगर CO2 बात करें तो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, तो यहाँ पे डेफिनेशन हमारी क्या होगी, फेल होगी। उसके बाद आते हैं हमारे कि एक डेफिनेशन वो मॉडिफाई करी, जो वो डेफिनेशन कहती है कि वे ऑर्गेनिक कंपाउंड वे कहलाएंगे जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने हो। किसे, ये तो हाइड्रोकार्बन हो और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होंगे। यानी डेफिनेशन क्या कहती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वे हो गए जो हाइड्रोकार्बन प्लस यदि हाइड्रोकार्बन हो या उसके कुछ डेरिवेटिव हो, मतलब जितने भी इससे कुछ डेरिवेटिव मिलेंगे उन्हें क्या बोल देंगे हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, क्या होता है, अब जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या होता है। हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रोकार्बन दो चीज पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब संतृप्त, हिंदी में कहेंगे हम क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एक पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन से, एक तो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक होते हैं हमारे क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो हमारे सैचुरेटेड कार्बन होते हैं यानी कहते थे हम कि जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, किसमें हो, जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वे हमारे क्या कहलाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, मतलब कहने का मतलब ये है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, उन्हें बोल देते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसे हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। इससे आगे देखते हैं हम, इससे आगे देखते हैं। यानी अब इसमें पढ़ेंगे हम सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को क्या करो, कैलकुलेट करते हैं इसमें हाइड्रोकार्बन में। अब सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालना है। सबसे पहले देखो, ये अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 0 पाई, क्या 1 सिग्मा 0 पाई। यदि डबल बॉन्ड है तो क्या पढ़ेंगे, 2 सिग्मा 1 सिग्मा 1 पाई। डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बनेगा, 1 सिग्मा 2 पाई। अगर देखो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालना है तो सबसे पहले देखते हैं हम 1 जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा होता है, एक 0 पाई होती है। और डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, एक सिग्मा होता है, 2 पाई होता है। ये हमारे क्या है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, मैंने कहा CH3 में क्या टोटल सिग्मा बॉन्ड बताइए, कितने टोटल, यानी कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए। देखो इसकी सबसे पहले जो इसकी संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसे हम ओपन खोल के लिखेंगे। अगर लिखेंगे ओपन करके लिखेंगे इस प्रकार। अब लिखने के बाद जहां जो सिंगल बॉन्ड है वहां पे क्या लिख दो, सिग्मा लिख दो। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा। कितने सिग्मा टोटल इसमें सिग्मा बॉन्ड है, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 7। पाई बॉन्ड कितने हैं, 0। इसमें तो डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या है इसमें पाई बॉन्ड 0। अगर हम बात करें CH3, CH2,
CH3 इसकी CH3 CH2 CH3। अगर इसमें हमें क्या सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड फाइंड करने हैं तो हम क्या करते हैं, कार्बन के साथ इसकी स्ट्रक्चर को वैसे CH CH, फिर यहाँ पे CH CH CH, कार्बन के साथ करें। अब इसमें जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां क्या दे देते हैं सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 6 7 8 9 10। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए इसमें 10, कितने हुए 10। पाई बॉन्ड कितने हुए यहाँ पे 0, पाई बॉन्ड कितने हुए 0। अगर क्वेश्चन कहे तुमसे कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 तो बताइए। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखो, क्या CH3 इस प्रकार लिखो C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 CH3 CH3। अब जहां जहां सिंगल बॉन्ड है पहले मान लो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 6 7 8। जो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे क्या होता है 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 9, कितने 9, और पाई बॉन्ड कितने हैं 10। यानी पाई बॉन्ड कितने हैं हमारे सॉरी 2, पाई बॉन्ड कितने हैं 2, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 9। अगर मैं क्वेश्चन कहूं कि बेंजीन बेंजीन स्ट्रक्चर इस प्रकार बनती है, इसमें कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है, इसमें कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है, तो हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जहां से डबल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड होगा, एक को छोड़ के एक। और कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ठीक है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो एक एक हाइड्रोजन दे दो, क्या दे दे एक एक हाइड्रोजन दे दो। अब सभी पे सिग्मा लगा दो जहां से सिंगल बॉन्ड लग रहा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा, ठीक है, 7 सिग्मा 8 सिग्मा 9 सिग्मा, ठीक है। अब जहां से डबल बॉन्ड है वहां पे 1 सिग्मा होगा और 1 पाई होगा। तो देखो 1 सिग्मा और 1 पाई, 1 सिग्मा और 1 पाई, 1 सिग्मा और 1 पाई। अब गिन लो कितने पाई बॉन्ड, बेटा पाई बॉन्ड तो इसमें बन गए 3, और सिग्मा बॉन्ड कितने बन गए गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड 12, और पाई बॉन्ड कितने हैं 3। अगर सिग्मा बॉन्ड आ गए पाई बॉन्ड आ गए तो बात। अगर मैं तुमसे कहूं चलो एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, उससे लिख लेते हैं टोल्गिन, क्या उसे बोलते हैं टोल्गिन। टोल्गिन, अब टोल्गिन में चलिए हमने यहां तक पढ़ लिया था, इसे आगे बताइए और हमें टोल्विन का निकालना है। सबसे पहले हमें टोल्विन की स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, चलो हम टोल्विन की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यानी CH3 बताइए इस प्रकार टोल्विन। अब इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताने हैं हमें, क्या बताना है इसमें सिग्मा एंड पाई। चलो पाई बॉन्ड तो 3 हो गए, इतनी बात समझ में। चलो पाई बॉन्ड तो 3 हो गए, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए। अब सिग्मा बॉन्ड निकालते हैं, कार्बन 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 कार्बन, ये हमारे सिग्मा बॉन्ड। अभी कार्बन क्या हो, इस कार्बन के ऊपर एक कार्बन और उसका 3 हाइड्रोजन हो गया। देखो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा। अब इसको हाइड्रोजन में दे रहे हैं, हाँ ठीक है, चलो लगाइए यार, 1 सिग्मा यहाँ 1 सिग्मा यहाँ 1 सिग्मा यहाँ 1 सिग्मा यहाँ 1 सिग्मा। पहले इन्हें लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हो गए, एक 13 14 एक 15। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 15। क्या हो गया 12। तो देखो हमने अभी बेंजीन की निकाले तो 12 हो गए, और 3 बॉन्ड CH3 के हो गए, ठीक है। तो कितने हुए 15। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 15, और पाई बॉन्ड कितने इसमें 3। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 15, और पाई बॉन्ड कितने इसमें 3।
ये यहाँ तक के अगर तुम्हें बात समझ में यहाँ तक की बात बिल्कुल समझ में आई। अब इससे आगे हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी हमें इतना मैं मान सकता हूं कि हाँ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आप आसानी से निकाल दोगे किसी चीज के किसी कंपाउंड में। जैसे कि मैं अभी तुम्हें देता हूं ये कंपाउंड SW के लिए, करके देखना। मैंने आपको दिया SW में इसका pyridine का, ठीक है। एक और दे दिया मैंने, चलो साइक्लोपेंटेन का दे दो, इसे ऐसे बनाओ जैसे बनाओ। मैंने साइक्लोब्यूटेन का दे दिया, ठीक है। मैंने दे दिया इसका बताना जरा इसमें कितने हो गए, ठीक है। ये आपके लिए SW है 4, 1 2 3 4। ये 4 तुम क्या बना कर लाओगे, घर से बना के लाओगे। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसे देखते हैं। ये तुम घर से बना लेना, इन्हें नोट कर लेना। अब आती है बात किसकी, सबसे पहले अब हम निकालेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन की डिग्री क्या है, ठीक है। ये कार्बन की डिग्री क्या है, अब देखो ध्यान से, इसे मैं ऐसे लिख देता हूं। प्राइमरी कार्बन क्या होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे सेकेंडरी कार्बन क्या होते हैं। फिर बात आती है हमारी इसकी टर्सरी कार्बन, तो टर्सरी कार्बन क्या होते हैं। फिर आती है बात हमारी क्वाटरनरी कार्बन, क्या क्वाटरनरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। और सेकेंडरी कार्बन को हम 2 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। टर्सरी कार्बन को हम क्या कहते हैं, 3 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। और क्वाटरनरी को हम कहते हैं 4 डिग्री कार्बन। अब देख 1 डिग्री कार्बन क्या हो गए, यानी जैसे मैं लिखूं CH3 कार्बन के साथ कार्बन का एक बॉन्ड होना चाहिए और उसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होने चाहिए, मतलब कार्बन नहीं होना चाहिए और कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो वो कहलाता है हमारे 1 डिग्री कार्बन। 3 हाइड्रोजन होगी और एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक 3 हाइड्रोजन का। तो इसमें हम क्या लिखोगे, 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन चेक करना है, तो क्या करेगा हमारा 1 डिग्री कराएगा। इस वाले में देखो जैसे हम लिख देते हैं क्या CH3 CH2 और CH3, तो इसमें देखो एक कार्बन से कार्बन बना रहा है, तो ये तो कौन सा कार्बन होगा 1 डिग्री, ये वाला कौन सा हो गया 1 डिग्री, तो बीच वाला कौन सा बना 2 डिग्री। तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहिए वाला कार्बन, और इसके साथ इसमें 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। क्या होनी चाहिए, 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहिए और इसमें कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। अब इसकी बात करते हैं 3 डिग्री की, तो बेटा CH3 CH3 देखो इस कार्बन से एक कार्बन बॉन्ड बना रहा है पर ये तो 1 डिग्री है, इस कार्बन के साथ ये कार्बन बॉन्ड बना रहा है पर ये इसमें 3 हाइड्रोजन है, 1 डिग्री है। इस कार्बन से ये कार्बन बॉन्ड बना रहा है पर ये कितना है 3 डिग्री, 1 डिग्री। अब ये बचा इस कार्बन से यदि 3 कार्बन बॉन्ड बनाए और एक हाइड्रोजन हो, कितने कार्बन हो, 3 तो कार्बन हो और एक हाइड्रोजन हो, ये हमारा क्या कहलाता है 3 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। अगर 4 डिग्री के कार्बन की बात करते हैं, क्या करते हैं CH3 ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन। जो कार्बन है यहाँ पे कौन सा है 4, अब तो ये 4 डिग्री कार्बन कौन सा 4 डिग्री। तो टेम्परेचर समझ गए, 4 इस कार्बन के साथ चारों कार्बन जुड़े हुए होने चाहिए पर उसके साथ एक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, यानी 4 कार्बन होंगे 0 हाइड्रोजन होंगे। 4 कार्बन के साथ अटैच होगा पर 0 हाइड्रोजन से होगा, इसे बोलते हैं क्या 4 डिग्री कार्बन। आपको इतनी बात समझ में आई, ठीक है। चलो देखते हैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें करने के लिए, इसे करना, इसमें बताना मुझे क्या होगा। CH2 CH3 मुझे ये वाला कार्बन बताओ कौन सी डिग्री का कार्बन है, मतलब मुझे ये वाला कार्बन बताना है, इसमें मैंने सर्कल कराया है कि कौन सी डिग्री का कार्बन है। देखो ये 1 डिग्री हो गया, इसके साथ कार्बन का 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन बॉन्ड बना रहा है,
इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन बना है 1 डिग्री हो गया। इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन बना है 1 डिग्री। पर इस कार्बन के साथ 2 कार्बन बना है, एक हाइड्रोजन बना है, कौन सा कार्बन हो गया? 2 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन है? 2 डिग्री। पर ये वाला कार्बन पूछता कब है? तो इस कार्बन से देखो 3 कार्बन बॉन्ड बना है, तो ये हमारा कार्बन कौन सा कहलाएगा? 3 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन है? 3 डिग्री कार्बन है। अब इतनी बात समझ आती है तो एक एग्जांपल और करते हैं इसमें चल करके। अगर मैंने CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3, मैंने कहा इस वाले कार्बन पर और इस कार्बन वाले कार्बन पर यानी डिग्री बताइए कितनी है। देखो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। ठीक है। अब इस वाले कार्बन में 2 हाइड्रोजन है तो बेटा 2 डिग्री। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, 3 कार्बन के साथ बनाएगा तो कौन सा है? 3 डिग्री। इस कार्बन के साथ कौन सा है? 3 डिग्री। यानी 3 डिग्री 3 डिग्री कितने कार्बन है? 2। और 2 डिग्री का 1 और 1 डिग्री के 1 2 3 4। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं कि 1 डिग्री कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? टोटल कितने हाइड्रोजन है? तो बेटा 1 डिग्री कार्बन ये भी है, ये भी है, और ये भी है, और ये भी है। तो ये 1 डिग्री कार्बन ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है। तो इन सबको जोड़ोगे कितना है? 3 3 6 3 9 3 12। तो कितने कार्बन है? 12 कार्बन है। ये किस पे है? 1 डिग्री कार्बन पर है। ये हमारे क्या कार्बन डिग्री ऑफ कार्बन निकालने की ट्रिक है। डिग्री ऑफ कार्बन हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आई? चलो अगर ये बात आई तो देखना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इससे आगे हम। अब हम चलो जब डिग्री पढ़ रहे हैं तो हमने साथ साथ में एक डिग्री और पढ़ लेते हैं, डिग्री ऑफ अमीन। क्या? डिग्री ऑफ अमीन्स। तो डिग्री ऑफ अमीन्स भी पढ़ लेते हैं। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन। देखो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन। कि प्राइमरी अमीन होंगे वे क्या होंगे? जो बेटा हमारे प्राइमरी अमीन होंगे तो वे ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 CH2 NH2। अमीन है, अमीन ग्रुप का मतलब होता है इसमें NH2 ग्रुप होना चाहिए लास्ट में, नाइट्रोजन ग्रुप होना। अब NH कितने हैं यहाँ पे? N कितना है? यदि N एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी। प्राइमरी को हम और क्या दूसरा नाम दे सकते हैं? 1 डिग्री अमीन। कौन सा? 1 डिग्री अमीन। तो सेकेंडरी के कैसे निकालेंगे हम? कितने हैं? देखो CH3 CH2 NH CH3। तो ये हमारा क्या है? 2 डिग्री। नाइट्रोजन 2 कार्बन बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन है, 2 कार्बन से अटैच है और एक हाइड्रोजन है, तो हमारा क्या है? 2 डिग्री अमीन, मतलब सेकेंडरी अमीन। कौन सा है? सेकेंडरी अमीन। अब टर्सरी की बात करें तो कैसे लिखोगे? देखो ये 3 डिग्री अमीन तो क्या कहलाएगा? CH3 N CH3 N CH3। तो बेटा कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन के साथ अटैच है पर 0 हाइड्रोजन, तो हमारा क्या कहलाएगा? 3 डिग्री अमीन। क्या हमारा है? 3 डिग्री अमीन। ये हमारा क्या है? डिग्री ऑफ अमीन्स निकालने की तरीके। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इससे देखते हैं। जब डिग्री पढ़ रहे हैं तो डिग्री अल्कोहल भी पढ़ लेते हैं और हैलाइड पढ़ लेते हैं। कौन सी पढ़ लेते हैं? अल्कोहल भी पढ़ लेते हैं और हैलाइड पढ़ लेते हैं। लास्ट का आज की वीडियो का हमारे 2 टॉपिक रहेंगे। कौन कौन से? एक तो हमारे अल्कोहल की डिग्री ऑफ अल्कोहल निकालना और डिग्री ऑफ हैलाइड निकालना, यानी अल्काइल हैलाइड निकालना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अल्कोहल। डिग्री ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला आएगा प्राइमरी अल्कोहल। क्या? प्राइमरी अल्कोहल। सेकंड कौन सा आएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल। थर्ड कौन सा आएगा? टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल। एक भूल गया देखो मैं उसमें डिग्री ऑफ कार्बन में एक सुपर प्राइमरी कार्बन भी होता है, उसका एग्जांपल होता है CH4। क्या एग्जांपल है? CH4। वो भी नोट कर लेना। जो हमारा सुपर प्राइमरी अल्कोहल सुपर प्राइमरी कार्बन होता है ना, वो कितना होता है? CH4।
ठीक है, इसे सुपर लगा देते हैं। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, क्या 1 डिग्री अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब 2 डिग्री अल्कोहल, और टर्सरी का मतलब 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, जैसे CH4 सुपर प्राइमरी कार्बन होता है, उसी प्रकार यहां पे क्या होता है, सुपर प्राइमरी अल्कोहल। क्या सुपर प्राइमरी अल्कोहल। अब प्राइमरी बात कर दी हमने, प्राइमरी का मतलब देखो एग्जांपल दिया मैंने, क्या CH3 CH2OH। OH उस कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जिसपे 2 हाइड्रोजन हो, अरे उससे अगला जो ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब इस पे 2 तो हाइड्रोजन हो और इससे आगे जो जुड़ा हुआ है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी निकालना हो तो क्या निकालेंगे, CH3 CH CH3OH। ये OH उस कार्बन परमाणु के साथ अटैच होना चाहिए जिसपे 2 तो कार्बन और एक हाइड्रोजन अटैच हो, क्या 2 तो कार्बन हो और एक हाइड्रोजन अटैच हो। 3 डिग्री निकालना हो तो क्या करेंगे, CH3 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 CH3OH। कार्बन OH उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए जिसपे तीनों कार्बन से अटैच हो, इसे क्या बोलते हैं, टर्सरी। सुपर प्राइमरी अल्कोहल होता है कि OH उस कार्बन से अटैच होता है जिससे प्राइमरी अल्कोहल नहीं है। देखो क्वेश्चन बनता है क्या CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है, नहीं, ये क्या है, सुपर प्राइमरी अल्कोहल। क्यों, प्राइमरी अल्कोहल की डेफिनेशन ये है कि OH उस कार्बन परमाणु से अटैच होना चाहिए, नहीं OH उस कार्बन एटम से अटैच होना चाहिए जिसपे 2 हाइड्रोजन हो और एक कार्बन हो। पर यहाँ पे क्या है, देखो OH उस कार्बन से अटैच है जिसपे 2 तो हाइड्रोजन है बट उससे आगे कार्बन नहीं है, क्या है, हाइड्रोजन, इसलिए ये नॉट अ प्राइमरी अल्कोहल। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, सुपर प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोल देते हैं हम, सुपर प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। ये हमारा क्या है, डिग्री ऑफ अल्कोहल। क्या है, डिग्री ऑफ अल्कोहल। अगर मैं डिग्री ऑफ हैलाइड निकालूं, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड निकालूं, देखो इसमें दिखा देता हूं एग्जांपल। क्या, जैसे प्राइमरी अल्कोहल है ऐसी प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्सरी हैलाइड, या 3 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, ऐसी 1 डिग्री हैलाइड। बस हैलाइड का मतलब हैलोजन आ गया, यहाँ पे X आ गया, यहाँ पे X आ गया, तो यहाँ पे X आ गया। डेफिनेशन दोनों में सेम है, ये सुपर प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, अब नॉट अ प्राइमरी हैलाइड, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना। हैलोजन एटम उस कार्बन से अटैच होना चाहिए, यानी उस कार्बन एटम से अटैच होना चाहिए जिस पर 2 हाइड्रोजन हो, उससे अगला कार्बन भी, उससे कार्बन जुड़ा हुआ है। हैलोजन उस कार्बन से अटैच होनी चाहिए जिस पे 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन। हैलोजन उस कार्बन से अटैच होगी तीनों से कार्बन अटैच हो पर 0 हाइड्रोजन। अब सुपर प्राइमरी हैलाइड लेकर आएगा जो हैलोजन उस कार्बन से अटैच होगा जिस पर तीनों हाइड्रोजन। ठीक है, ये आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों को इसे सेंड कीजिए।